हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लेंडर वीडियो। सो आज हम लोग ब्लेंडर के इंटरफेस को जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो हमें कहीं पे भी बाहर हमें क्लिक कर देना है। सो गाइस, ये है ब्लेंडर का इंटरफेस, ओपनिंग इंटरफेस। ये रुको, इसको हम स्प्लिट कर देते हैं। तो फिर ये है व्यू पोर्ट डिस्प्ले, जहाँ भी मतलब क्या तुम्हारा 3D ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, किस पोजीशन में है, वो कितना स्केल है, वो कितना छोटा, वो कितना बड़ा है, ये सब आपको यहीं पे आपको दिख सकता है। दूसरा है प्रॉपर्टीज पैनल। जैसे कि अभी यहाँ पे बस एक डिफ़ॉल्ट कैमरा है, एक डिफ़ॉल्ट लाइट है और एक डिफ़ॉल्ट क्यूब है। तो फिर आप यहाँ पे अब देख सकते हैं कि यहाँ पे कैमरा, क्यूब और लाइट तीनों के तीनों मिल रहे हैं। अभी अगर मैं यहाँ पे बंदर को मैं ले आया हूँ, पहले से दूसरा साइड कर देते, ये क्यूब के अंदर चले गए। तो मैं अगर बंदर को यहाँ पे ले आऊँ, तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सूजेन इसने ला लिया। मतलब अब ब्लेंडर ने बोला कि हाँ, एक और ऑब्जेक्ट आया है इन तीनों को भी छोड़ के, और इसे बोलते हैं प्रॉपर्टीज पैनल। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलते हैं आपके ब्लेंडर के प्रोजेक्ट को अच्छा बनाने के लिए। बाद में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में है ये, जिसको कि बोलते हैं टाइमलाइन। टाइमलाइन यूज इसीलिए होता है कि आप अगर मतलब की फ्रेम को डाल के आप आपके ऑब्जेक्ट अगर कुछ भी कर रहे हो आप की फ्रेम डाल के, तो फिर उसमें आप टाइमलाइन को प्ले कर सकते हो और देख सकते हो कि वो एनिमेशन प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, तो अभी इसको नीचे भी कर लेते हैं ताकि व्यू पोर्ट डिस्प्ले का हमें पूरा हम देख पाए। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये साइड में जो ऑप्शंस है ये क्या है। तो फिर पहली बात, अगर नहीं आ रहा है, तो फिर आपको सिंपली क्या करना है, आपके कीबोर्ड में टी दबा देना। जैसे कि इसका नाम बेसिकली टी पैनल, मतलब मैं तो इसे टी पैनल बुलाता हूँ, आप कुछ भी आप बोल सकते हो। तो फिर ये क्या होता है, यहाँ पे एक एरो आपका होगा, क्योंकि मेरा तो टी पैनल मेरा खुला हुआ है, आपका शायद नहीं खुला होगा। तो फिर यहाँ पे एक एरो होगा। तो फिर आप जैसे कि आप टी दबाएंगे या फिर यहाँ पे इस एरो को दबाएंगे, मैं अभी टी में देखो, तो फिर ये देखो आ चुका है। लेकिन अगर फिर से इसको अंदर लेना है, तो फिर आप ऐसे भी आप ले सकते हैं, और टी पैनल का यूज करके भी आप ले सकते हैं। तो फिर यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली हमारे यहाँ पे है बहुत सारे ऑप्शन। तो फिर इन ऑप्शन को मैं एक बार आपको मैं सिखाता हूँ, बताता हूँ कि ये क्या है। पहला है ये सिलेक्ट बॉक्स, जिसकी अभी मैंने इस क्यूब को रखा है, मतलब सिलेक्टेड रखा है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरा सिलेक्ट बॉक्स वाला अनेबल है। मैं जस्ट क्या करूँगा, इस लाइट को इस बॉक्स के अंदर मैं लाऊंगा, उसको थोड़ा सा पार्ट, बस ऊपर वाला पार्ट में लाऊंगा। और देखिए क्यूब जो हमारा है वो सिलेक्टेड जो था, वो भी सिलेक्टेड वो नहीं है, और जो है लाइट सिलेक्ट हो गया। तभी फिर से लाइट और क्यूब दोनों के थोड़े पार्ट को भी लाऊं, तो देखिए अभी क्यूब और लाइट दोनों के दोनों सिलेक्टेड है। अब अगला हमारा आता है कर्सर। तो फिर जी कर्सर में क्या होता है कि हम लोग, जैसे कि अभी यहाँ पे हम इसमें पहले कंट्रोल Z हम कर देते हैं। तो फिर अभी क्या होगा, देखो यहाँ पे भी ये हमारा यहाँ पे कर्सर है। ये कर्सर का जी काम क्या होता है, सिंपली मैं समझा दे रहा हूँ आपको। जैसे कि अभी
क्यूब, मैं एक सेकंड में डिसेबल में करता हूँ इस क्यूब को। हाँ, मैंने अभी इस क्यूब को डिलीट कर दिया। तो फिर अभी आप देख सकते हो कि मुझे इस क्यूब को डिसेबल करके मुझे सपोज मान लो मुझे एक प्लेन चाहिए, और प्लेन मुझे कहाँ पे मुझे चाहिए, इस बंदर के मुंह पे। तो फिर मैंने सिंपली मेरा कर्सर सिलेक्ट, मेरा अगर ऑन है तो फिर मैं जाऊंगा और बस इस बंदर के मुंह को मैं ऐसे टैप में कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि कर्सर अभी बंदर के मुंह पे आ चुका है। तो जो देख लेते साइड से कि पूरा वहीं पे है। हाँ, तो फिर जी अब क्या कर रहे हैं, हमें बस हमें दबाना है शिफ्ट ए, और यहाँ पे मैश में हमें प्लेन एक डाल देना है। तो फिर आप देख सकते हो कि बंदर के सिर में प्लेन आ चुका है। अभी अगर सेम चीज अगर कर्सर को यहाँ पे लाऊं पूरा बीच में, और उसके मतलब यहाँ पे, और उसके बाद मैं फिर से शिफ्ट ए दबा के प्लेन लाऊं, तो फिर अभी ये बंदर के मुंडी पे नहीं आया है, ये यहाँ पे आया है। तो फिर जी यही है काम कर्सर का, और कुछ इसका काम नहीं है। दूसरा आता है ये, इसे बोलते हैं मूव गिज्मो। इन चारों को बोलते हैं गिज्मो, इन तीनों को बोलते हैं गिज्मोस। तो फिर ये गिज्मो आपको क्या काम आता है कि आप ऐसे आप कुछ भी आप मतलब मूव आप कर सकते हैं इन गिज्मो से। जैसे कि आपको यहाँ पे आपको ऐसे आपको करना है, आपको एक्स एक्सिस में डालना है, आपको वाई एक्सिस में डालना है, आपको जेड एक्सिस में आपको डालना है। और अगर आप अगर चिंतित हो रहे हो कि हम ये एक्सिस कौन सा कहाँ पे है, ये हम कैसे याद रखें, मतलब कौन सा एक्स एक्सिस है कौन सा वाई एक्सिस है, तो इसके लिए सिंपल के देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब एक सेकंड, डिफॉल्टली जो ब्लू कलर का लाइन होता है वो अनेबल नहीं होता है। तो फिर वो हमें खुद जाके हमें अनेबल हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें जाना है, और यहाँ पे देखो एक्सिस में एक्स और वाई है ना, हमें जेड को भी हमें एनेबल कर देना है। तो फिर आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे जैसे कि अभी आपको क्या करना है कि जस्ट आपको एक्सिस कैसे आपको अब को रखना, मतलब याद ही नहीं रखना, ऐसे ही आपको ये नहीं पता कि रेड कलर का लाइन मतलब कौन सा एक्सिस, ब्लू कलर का लाइन मतलब कौन सा एक्सिस, ग्रीन कलर का लाइन तो फिर कौन सा एक्सिस। तो फिर आपको यहाँ पे देखो दिख गया होगा, जो ग्रीन कलर का है वो है वाई एक्सिस, जो यहाँ पे जो रेड कलर का है वो है एक्स एक्सिस, और जो यहाँ पे जेड एक्सिस है वो यहाँ पे है ब्लू लाइन। तो फिर उसके बाद आप ये जो तीन जो देख रहे हो ये है इनकी अपोजिट्स। जैसे कि एक्स अगर यहाँ पे है, मतलब एक्स अगर यहाँ पे अगर राइट साइड में है, तो फिर माइनस एक्स कहाँ पे होगा, उसके लेफ्ट साइड में। अगर वाई अगर लेफ्ट साइड के में है, तो फिर माइनस वाई होगा राइट साइड में। मतलब जैसे कि जेड यहाँ पे है तो फिर माइनस जेड यहाँ पे है, वाई यहाँ पे तो फिर माइनस वाई यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे तो फिर माइनस एक्स यहाँ पे है। तो ऐसे ये काम करता है। अब आता है ये, इसे बोलते हैं रोटेट। तो ये रोटेट में क्या होता है कि जैसे कि ये यहाँ पे एक बंदर है, एक सेकंड में पहले मूव गिज्मो से इसे मैं ला लेता हूँ, मूव गिज्मो से। तो फिर जैसे कि यहाँ पे एक बंदर है, तो फिर इस बंदर को ना मुझे क्या करना है, इसको ना लेफ्ट साइड की ओर ना मुझे ना टिल्ट कर देना है। अब इसके लिए हम ये मूव गिज्मो तो हम यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि मूव गिज्मो तो बस मूव करने के लिए होता है, रोटेट करने के लिए हमें यूज आता है रोटेट गिज्मो। रोटेट गिज्मो क्या होता है आपको, मतलब जिसकी मुझे अभी
रोटेट गिज्मो में ये थोड़े लाइन आपको 3 मिनट दिख जाएंगे, लेकिन वरी मत करना, क्योंकि आपको जहाँ पे जैसे कि आपको इस तरफ आपको मोड़ना है, तो आप इन कलर्स को आप मत देखो, आप बस जहाँ पे आपको मोड़ना है वहाँ पे ऐसे, ये देखो ये भी घूम रहा है, देखो। हाँ, और ये कोई शोले मूवी नहीं है कि जो कि आप बस देख रहे हो, आपको खुद भी आपको ब्लेंडर डाउनलोड करके इसको करना है। और अगर आपको नहीं पता कि ब्लेंडर कैसे डाउनलोड करता है, तो फिर मेरे एक वीडियो में मैंने बता के रखा है, उसका लिंक मैं नीचे में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। दूसरा है ये स्केल। तो फिर स्केल के काम आता है कि सपोज करो कि मुझे यहाँ पे एक्स एक्सिस में इसे थोड़ा मतलब एक्स एक्सिस में थोड़ा मोटा करना है, तो मैं बस इसे मैं खींचूंगा और देखिए अभी ये इतना बड़ा हो गया। अब इसको थोड़ा मुझे लंबा थोड़ा करना है, देखो लंबा हो गया। अब पीछे की और थोड़ा सा कर देना, क्योंकि अभी रोटी लग रहा है, पीछे की ओर थोड़ा कर देंगे, अभी ये ठीक दिख रहा है। तो फिर ये होता है, तो फिर ये काम आता है इन स्केल गिज्मोस का। और ये है जो मतलब अब जब एनिमेशन में जब बहुत ज़्यादा काम कर लोगे तो फिर ये आपको यूज़ होगा। तो इसमें क्या है, इसमें ना तीनों गिज्मो है। जैसे आपको रोटेट करना है, ये देखिए रोटेट गिज्मो, आपको स्केल डाउन आपको करना है, यहाँ पे स्केल डाउन गिज्मो भी है। आपको अगर मूव आपको करना है, यहाँ पे मूव गिज्मो भी है। ये अभी आप समझ नहीं पाएंगे, जब आप ब्लेंडर में थोड़ा सा आगे जाएंगे तब आप इसे समझ पाएंगे, अभी आप समझ नहीं पाएंगे। और दूसरा है ये, तो फिर इसमें एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। तो फिर इसमें जैसे कि ये है एक लाइन, इसकी मुझे क्या चाहिए कि ये बंदर पहले होगा यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे। तो उसके लिए हम की फ्रेम डालेंगे ना, लेकिन उसके लिए हमें एक्यूरेट की फ्रेम डालने के लिए ये यूज होता है। इसकी यहाँ पे जैसे कि कुछ भी आप लिख सकते हो, ये देखिए अब कुछ भी आप यहाँ पे आप लिख सकते हो। हाँ, और चिंता मत करो, ये नहीं आएगा हमारे कैमरा में, मतलब जब रेंडर होगा तो फिर नहीं आएगा। और उसके बाद आता है ये जब आप मतलब कुछ 3D प्रिंटेड चीज आप बनाते हो, तब ये मेजरमेंट्स लेने के लिए यूज होता है। ये क्या मेजर कर सकते हो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एग्जांपल। हमें क्या करना है, मुझे जानना है कि इस पॉइंट से लेकर इस प्लेन के इस पॉइंट से लेकर इसके आखिरी पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है, ताकि मैं अपना एक्यूरेट मैं 3D प्रिंटिंग करते वक्त मैं बना सकूं इसे। तो फिर मैंने बस यहाँ पे बस टैप करना और मुझे ड्रैग करना है। तो फिर देख सकते हैं आप, यहाँ पे आ रहा है 2 मीटर, मतलब ये 2 मीटर लंबा है। अब आता है ये, तो फिर ये सिंपली यहाँ यूज होता है कि आप मतलब हमारे पास बहुत सारी डिफॉल्ट चीजें होती है, बट कुछ चीजें वो ना आपका ना वो स्केल और रोटेट से आपको करना। स्केल से आपको मतलब क्यूब को बड़ा छोटा कितने मतलब मोटा, एक्स एक्सिस में कितने मोटा हुआ, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, तो फिर उसको कम करने के लिए ये है। जैसे कि पहले मैं इसका बनाऊंगा कि इसका सरफेस कितना बड़ा होगा। तो ये देखिए इसका सरफेस कितना बड़ा होगा, मैंने ये बना लिया। अब ये लंबा कितना होगा, मैं बस ऊपर में करूंगा और देखिए जैसे कि मुझे इतना ही लंबा बस चाहिए, और उसके बाद मैं लेफ्ट क्लिक कर दूंगा। तो फिर देख सकते हो हमारा एक कस्टम क्यूब हमारा बन के आ चुका है, हमारे कस्टम क्यूब। और इनसे अगर खुद बनाऊं तो फिर आपको मैं एक सेकंड में दिखाता हूँ।
हमें शिफ्ट E दबाना है, मेश क्यूब। तो अभी हमारा जो कर्सर जहाँ पे होगा यहाँ वहीं पे अभी क्यूब भी आया होगा। इसको अगर यहाँ पे अगर बनाने की अगर कोशिश करूँ तो फिर पहले हमें जाना है स्केल में। स्केल में पहले हमें क्या करना है, ग्रीन मतलब वाई एक्सिस में पहले लंबा कर देना है, और उसके बाद मूव गिज्मो से तो आगे ला लेना ताकि वो पूरा एक्यूरेट तो आपका स्केल हो। और यहाँ पे बाजू में भी बाजू में भी ला लेना है। फिर आपको फिर से स्केल थोड़ा सा कर देना है, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा और थोड़ा सा, बस। हाँ तो आपको फिर से मूव गिज्मो से इसे रख देना है अपनी जगह पे। अब आपको क्या करना है, स्केल में जाना है और फिर से इसको एक्स एक्सिस में, हमें देखो रेड मतलब हो रहा है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में हमें इसे स्केल कर देना है। हाँ तो जी आप देख सकते हैं कि हमें कितना टाइम लग गया है इस सिंपल से मॉडल को बनाने के लिए। और इसी चीज को हम लोग आराम से 1 सेकेंड में हम लोग बना सकते हैं यूजिंग दिस ऐड क्यूब। इसको मैं और एक बार मैं दिखा देता हूँ कि ये कैसे ये काम करता है। ओके, सो इसमें पहले होता है ऐसे स्केल पहले करोगे कि कितना मोटा होगा, मुझे इतना मोटा चाहिए। उसके बाद कितना बड़ा होगा, मुझे इतना बड़ा चाहिए, बस खत्म। सो आप देख सकते हो कितना अच्छा हमको जो है रिजल्ट देता है। सो अभी हम किसके बारे में हम जानेंगे, वो चीज़ है इस प्रॉपर्टीज पैनल के बारे में। तो इसके बारे में मैंने एक बेसिक सा मैंने लुक दे दिया था। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस यही मतलब ये सब है जो चीज़ की तुम्हारे यहाँ पे अभी है, तो वो बस दिखाते हैं इसका, और कुछ ज़्यादा काम नहीं है। हाँ तो अभी है ये हमारा जो है प्रॉपर्टीज पैनल। तो इसमें मैं आपको बस आपके मतलब काम की चीज़ बता रहा हूँ जो कि एज ए बिगिनर मुझे चाहिए होता था। पहली चीज़ है रेंडर। तो फिर रेंडर प्रॉपर्टीज में यहाँ पे ये बहुत सारे मतलब है, बट हमें इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। हम इसके बारे में हमारे आगे की वीडियोस में बात करेंगे। तो फिर जब भी मुझे रेंडर करना होता था ना, तो फिर पहले मेक श्योर करना कि अगर पीछे अगर स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपको मेक श्योर क्या करना है, ईवी से लेके साइकिल्स में कर दीजिएगा, और इसको सीपीयू से जीपीयू कंप्यूट कर दीजिएगा। इससे जो होता है, जो आपका जो रेंडर होता है वो तो सा इनहेंस हो जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनकी हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए गुड बाय। और आपको अगर ऐसे अच्छी वीडियोस अगर देखने हैं तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सायोनारा।